प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा अपने अनुभव और कुशल मैनेजमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है। इसी कड़ी में वर्मा को ग्वालियर प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर भाजपा हाईकमान ने वर्मा पर भरोसा भी जताया है। ग्वालियर में वर्मा ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी काम शुरू कर दिया है। वर्मा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा रखने का पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रयास न्यूज से खास चर्चा करते हुए ग्वालियर प्रभारी और वरिष्ठ भाजपा नेता मधु वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें सफल नेता बताया। वर्मा ने शिवराज सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। देखते हैं प्रयास न्यूज ग्वालियर से जयवीर कौरव की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू से एक परंपरा रही है कि संगठन को व्यवस्थित करने के लिए, और चूंकि हर जिले के अंदर ये आज नहीं, मतलब शुरू से एक परंपरा रही कि संगठन के साथ जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के एक व्यवस्थित काम करने की दृष्टि से मेरे को यहाँ ग्वालियर शहर की जवाबदारी दी और मैं उस नाते पे यहाँ पर संगठन के साथ तालमेल करके हम लोग लगातार काम में लगे हुए हैं। आगामी बात करें नगर निकाय चुनाव की और पंचायत चुनाव की, किस तरह की सरकार दृष्टि दिखती है, क्या जिम्मेदारियां खड़ी उतर पाए? अब निश्चित तौर पे अभी तो मैं समझता हूँ कि अभी देखा होगा प्रदेश सरकार ने भी चुनाव निरस्त कर दिए, चूंकि पिछड़े वर्ग के आरक्षण का जो एक बड़ा मुद्दा था, चूंकि उसके बगैर चुनाव कराते तो एक 55% करीबन पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसको उन लोगों को अलग रखकर चुनाव कराना संभव नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा ही होगा, उन्होंने निर्णय लिया कि चुनाव निरस्त करके फिर से चुनाव कराने की जो व्यवहारिक तैयारी करना, पिछड़े वर्ग को साथ लेकर के उसको लेकर के चुनाव होना। लेकिन अभी तो वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं। जब भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर से चुनाव होंगे। लेकिन काफी समय हो गया पार्षद चुनाव को, नगर निकाय चुनाव को लेके कहीं ना कहीं उस चुनाव न होने से क्षेत्रीय जनता एवं पार्षद भी कहीं ना कहीं अपना वो कार्य जो है वो नहीं कर पाते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण भी चुनाव नहीं हुए थे लंबे समय से। मतलब कोरोना की ऐसी स्थिति थी कि उस समय चुनाव कराना संभव नहीं था। निश्चित है आगे आने वाली स्थिति में जैसे ही अभी फिर से, मतलब अभी जैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में चुनाव नगर पालिका, नगर निगम और ये सारे नगर पंचायत के चुनाव होना थे, लेकिन अभी कुल मिलाकर वापस से कोरोना की जो स्थिति बन रही है, अपन देख रहे हैं 8 दिन से, आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। अब देखें दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पे मतलब कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, और आज भी कई लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। तो मैं समझता हूं कि अभी चुनाव का तो मुझे लगता नहीं कि अभी संभव नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जब भी होगा तो हमारा संगठन ताकत से, दमखम से चुनाव लड़ेगा। बात करें संगठन की, संगठन किस तरह से मजबूत है और मजबूत होने के लिए क्या करने जा रही है बीजेपी पार्टी? निश्चित तौर पे मतलब भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत, चाहे ग्वालियर हो चाहे अन्य शहर हो, सबको मजबूत करने में लगे रहते हैं। और आप देखें क्या, जब भी चुनाव आते हैं या संगठन का काम आता है तो कार्यकर्ता हमारा निस्वार्थ होकर चुनाव के समय में, या संगठन जो भी प्रदेश से हम लोगों को काम देता है संगठन को मजबूत करने के लिए, उस इकाई के अंदर हम लोग सब लोग लग जाते हैं और लगातार संगठन का काम करते रहते हैं। बात करें महंगाई की, महंगाई का जो लोड पड़ रहा है आम जनता पर, आम गरीब लोगों पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कुछ तो महंगाई है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदेश सरकार उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब लगातार कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल के अंदर काफ़ी कीमत कम करी, और भी आगे मैं समझता हूँ सरकार निर्णय लेगी कम करने, क्योंकि पेट्रोल भी एक ऐसा कारण है कि जिससे कि आवागमन के अंदर जिस तरह से वाहन का उपयोग होता है, और निश्चित है कि उसके कारण भी महंगाई बढ़ती, प्राइस बढ़ती। अभी आप देखें कि तेल पे भी, मीठा तेल वगैरह पे भाव बढ़ा था, सरकार ने कोशिश करी तो उसके भी भाव कम हुए, और मैं समझता हूँ दाल के वगैरह के, सबके जिस तरह के खाने पीने की चीज़ें के भाव उतर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ सरकार बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है। कई शहरों में अपने गए होंगे, मिले होंगे आम जनता से, क्या बता रहे हैं बीजेपी के बारे में, आगामी क्या रणनीति तय हो रही है? देखिए बीजेपी की सरकार पूरे देश के अंदर, चाहे वो मोदी जी की केंद्र सरकार हो, बहुत दमखम से उन्होंने मतलब जो है अपने मैं पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ इतना अच्छा प्रशासन, और जितनी गरीब जनताओं के लिए जो उन्होंने मतलब काम किया मोदी जी ने, और आप बाकी काम अपन, मैं राम मंदिर की बात नहीं करता हूँ, मैं 370 की बात नहीं करता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए जितना मोदी जी ने काम किया मैं समझता हूँ उतना किसी ने नहीं किया। हमारे शिवराज सिंह जी ने भी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जितनी गरीब जन कल्याण योजना इतनी चालू की कि मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को
उसका लगातार लाभ मिल रहा है। बात करें कि किसानों के हित की बात क्या कर रही है पार्टी? अब किसानों के लिए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत करा है। मतलब मैं समझता हूँ कि देखिए, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जिस दिन बने तो उसी समय फसल बीमा का 3 बार, पिछली बार कमलनाथ की सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रीमियम भरना थी वो नहीं भरी थी। जैसे ही शिवराज सिंह जी बने उन्होंने 3 बार प्रीमियम की राशि भरी। एक बार 2100 करोड़ भरी, एक बार 3300 करोड़ भरी, 3 बार उन्होंने भरा और तत्काल मतलब उसका लाभ ये मिला कि किसानों को फसल बीमा का पैसा हर खाते में आया। इसके अलावा आपने देखा होगा किसानों की जो बगैर ब्याज का जो पैसा देते हैं ऋण माननीय कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, वो भी किसानों को लगातार मिल रहा है। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 3 लाख। अगर वो व्यक्ति साल भर में भर देता तो उसको ब्याज नहीं लगता, तो उससे भी किसानों की स्थिति बहुत सुधर रही है। माननीय प्रदेश सरकार ने 3 बार, पिछली बार कमलनाथ की सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रीमियम भरना थी वो नहीं भरी थी। जैसे ही शिवराज सिंह जी बने उन्होंने 3 बार प्रीमियम की राशि भरी। एक बार 2100 करोड़ भरी, एक बार 3300 करोड़ भरी, 3 बार उन्होंने भरा और तत्काल मतलब उसका लाभ ये मिला कि किसानों को फसल बीमा का पैसा हर खाते में आया। इसके अलावा आपने देखा होगा किसानों की जो बगैर ब्याज का जो पैसा देते हैं ऋण माननीय कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, वो भी किसानों को लगातार मिल रहा है। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, 3 लाख। अगर वो व्यक्ति साल भर में भर देता तो उसको ब्याज नहीं लगता, तो उससे भी किसानों की स्थिति बहुत सुधर रही है। माननीय प्रदेश सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी 6000, मोदी जी ने 6000 रुपये हर 12 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालते हैं साल भर के अंदर। तो अभी 2000 की किस्त उन्होंने नए साल में डाली उन्होंने। इसी प्रकार शिवराज सिंह जी ने भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2,000 रुपये, 4000 वो भी 1 वर्ष के अंदर डालते हैं, तो उन्होंने भी 2,000 की किस्त अपने उनके खाते में डाली है। मैं समझता हूँ किसानों के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है उतना कहीं भी काम नहीं हो रहा। सिंचाई योजना भी मतलब पूरे प्रदेश के अंदर अगर अपन देखेंगे तो कई जगह पे इतना किसानों को फायदा मिल रहा है कि पहले 2 फसल बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन सिंचाई योजना मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि लाखों एकड़ में यानी 3 फसल हो रही है और किसानों का काफी स्तर ऊंचा हुआ है। लाडली योजना की बात करें, लाडली योजना में भी काफी राहत मिली है आम जनता को। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर तो कांग्रेस सरकार थी पुरानी, तो उसने तो बंद ही कर दी थी और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से चालू कर दिया लाडली लक्ष्मी के अंदर जो पैसा डालने का। वो लगातार मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं समझता हूँ किसानों के बारे में मतलब कहीं भी 1 मिनट भी वो नहीं करते देरी। आप देखें कि बिजली का जो बिल है, आज मध्य प्रदेश सरकार को बिजली पड़ती है 37,000 रुपये में बिजली उनको पड़ती सरकार को। एक किसान के अंदर जो 5.5 हार्स पावर का और 10 हार्स पावर का पंप जो किसान जिससे मतलब सिंचाई करता है, उसके अंदर किसान उसको 37,000 रुपये माननीय सरकार को पड़ती है और वो 3,500 ले रहे हैं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को करीबन 15,000 करोड़ प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में जो एमपीबी को देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसानों की तो इतनी सारी योजना है कि अगर आप, मैं बताऊं कि अपन सोच नहीं सकते उतना काम किसानों के लिए कर रही है। जी ने नारायण जो यात्रा शुरू की थी ट्रेन से वृद्धों की, वो बंद कर दी थी। क्या बीजेपी चालू करने वाली पुनः? क्या की बता रहे हैं? वृद्ध लोगों के लिए यात्रा शुरू की थी वो नहीं, वो तीर्थ दर्शन योजना माननीय मुख्यमंत्री ने चालू की थी। संभवतः साथ उसकी भी तैयारी हो गई, वापस चालू कर रहे हैं, उसको तुरंत कर रहे हैं चालू।